हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे शिक्षा का सबसे विकृत चेहरा बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम वाले स्टूडेंट्स के रूप में नज़र आता है। जहाँ तक मेरा अनुभव है उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये सारे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं। बिजनेस किस प्रकार से करना चाहिए इसके लिए मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, मोटी मोटी चीज़ें सीखते हैं और फिर भी ये नौकरी के पीछे भाग रहे होते हैं। इससे ज़्यादा शिक्षा का विकृत स्वरूप और क्या हो सकता है। नौकरी की एक परिभाषा है, पैसे वाले आप बनोगे नहीं और भूखे आप मरोगे नहीं। नौकरी एक सीमित अमाउंट में आपको तनख्वाह देती है जिससे आपको अपनी पूरी घर गृहस्थी चलाना होता है। लोग 10-10 हजार की सरकारी नौकरी के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए मारे मारे फिरते हैं। इसके परे जो भी स्टूडेंट हैं उनका ये चीज़ तो समझ में आता है कि भाई उन्हें बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। आप अकेले कोई बिजनेस नहीं चला सकते, लेकिन आपको स्टार्टअप तो अकेले ही लेना पड़ेगा और आपके पास इतना आइडिया होना चाहिए कि आप अपने आसपास के क्षेत्र से अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, या कोई अगर अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है तो आप उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आप के साथ साथ वो जो आपके आसपास जो भी या आपके जान पहचान में जो भी बिजनेस कर रहा है, किसी भी प्रकार का कोई काम कर रहा है, वो भविष्य में क्या रोजगार की संभावना को बना पाएगा। ये आपका दूरदृष्टि होना चाहिए। ये नहीं कि आप भी नौकरी के रेस में लग गए कि मुझे भी कहीं ना कहीं जॉब करनी ही करनी है, नौकरी करनी ही करनी है। फिर इतनी मोटी मोटी किताबें, इतना नॉलेज लेने का क्या फायदा। लोग तो नौकरी ऐसे भी कर रहे हैं। सबसे विकृत चेहरा मुझे शिक्षा में बस यही नजर आता है कि अगर आपने बिजनेस माइंडेड कुछ चीज अचीव किया तो आप बिजनेस ही कीजिए। बिजनेस कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सारा बिजनेस है। आपका बिजनेस आपके सोच के अनुसार होना चाहिए। वो एक न एक दिन आपको सफलता देगा, थोड़ी देर से देगा पर देगा जरूर। जिस दिन आपका बिजनेस आपकी सोच के अनुसार सफल हो गया, आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देख पाएंगे। मैं ज्यादा बिजनेस के बारे में नहीं जानता और ना ही मैं इस फील्ड को ज्यादा अचीव करूंगा, लेकिन मैं जो कर रहा हूं मुझे पता है कि ये थोड़ा डिले हो रहा है, जो चीज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव आया है मैंने इस विषय में ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की थी और यही एक वजह है कि कुछ डिले हुआ। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ और आने वाले समय में मैं जो कर रहा हूँ ये विस्तृत रूप लेगा। लेकिन शिक्षा का जो विकृत चेहरा था वो मैंने आपको बता दिया। किसी भी बीकॉम, एमकॉम, बीबीए या एमबीए वाले को नौकरी के लिए तो भटकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस की हायर डिग्री है। उसके बावजूद भी ये लोग जॉब के लिए भटक रहे हैं। अभी एग्जाम हुआ था तो उसमें जो ट्रेनों की हालत थी ये बता रहा है कि हम खुद का कोई काम क्यों नहीं करना चाहते। जिस प्रकार से कुछ रिपोर्ट्स आती हैं तो एक बार लगता है कि क्यों लोग इतना भुखमरी के शिकार हैं। वक्त पर बच्चों को कमाने के बारे में बताना अब शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। और बच्चों में अगर गवर्नमेंट कहती है कि 5th क्लास से 6th क्लास से अगर सेक्स एजुकेशन देना चाहिए तो यही समय है कि आपको इस समय का उपयोग पैसे कमाने जैसे किसी स्किल को सीखने में भी करना चाहिए। आपके ड्रीम्स बिना पैसे के ज्यादा पूरा नहीं हो सकता। एक आधार है, फिर भी ना जाने क्यों सिर्फ डिग्री के पीछे लोग भाग रहे हैं। मैं जानता हूं कि मुझसे ज्यादा डिग्री बहुतों के पास है और वो अपने जीवन में छोटी मोटी सफलताओं से ही खुश है। और मुझे छोटी सोच और छोटी सफलता के बारे में मैंने ना तो कभी सोचा है, ना ही कभी मुझे ये समझ में आता है। अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बिजनेस आपका एक टॉप लेवल का होना चाहिए। दुनिया में भारत में ही बिजनेसमैन बहुत कम निकलते हैं, लेकिन यहां से टैलेंट को बाहर के बिजनेसमैन
ब्रेन ड्रेन के रूप में अपने यहाँ अचीव कर लेते हैं, बुला लेते हैं। कम से कम ये इनको बीबीए वाले को, एमकॉम वाले को, बीकॉम वाले को, एमबीए वालों को ये अब सोचना पड़ेगा कि हम अपने आसपास ऐसा क्या कर सकते हैं, हम खुद तो बने ही बने पर लोगों को भी हम बना पाए। नौकरी के पीछे भागना समय की बर्बादी है। जहां तक मैं समझ पाया, सरकारी नौकरी एज किलर की तरह है। गारंटी नहीं है कि आपकी लग ही जाएगी, और ना ही इतनी सरकारी नौकरियां हैं जितने लोग इसकी तैयारी करते हैं। इससे कम समय में आप अपना खुद का कोई काम करके इससे ज्यादा अचीवमेंट कर सकते हैं। विचार कीजिएगा। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को बुरा लगे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पर मैं अपना दृष्टिकोण हमेशा रखता रहूंगा हर विषय पे, जिस पे भी मैं रख पाऊंगा। ओके, थैंक यू।